हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके न्यूज़पेपर में निकल के आई सुबह सुबह। ठीक है, तो उस न्यूज़ को तो देख करके हमें बस एक ही बात याद आती है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। तो इसी बात की ये पंक्तियां जो है आपकी शायरी के माध्यम से जो कही गई हैं विद्वानों के द्वारा, तो ये बात जो है आप लोग का बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि इस समय आप लोगों के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपके एडमिट कार्ड के जारी करने का समय है और काउंसलिंग वगैरह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट देने की आप लोगों की ज़रूरत है। तो आपका पेपर में क्या निकल के आ रहा है? पेपर में निकल के आ रहा है कि पॉलिटेक्निक में आए 3.15 लाख आवेदन, मतलब अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपके आवेदनों की संख्या ही गिनाई जा रही है, जबकि आपकी लास्ट डेट अभी आई नहीं है। लास्ट डेट जैसे ही आ रही है एकदम अंतिम समय में आपका ऐसा हो रहा है कि उस लास्ट डेट को आप लोगों को क्या किया जा रहा है, पोस्टपोन कर दिया जा रहा है और आगे बढ़ा दिया जा रहा है। 5 दिन 7 दिन तो ये लोग ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मतलब आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जैसा लगता है कि लोग कराने के मूड में ही नहीं है। इस तरीके से दोस्तों आपकी डेट बढ़ रही है। ठीक है, तो लगातार दोस्तों आप लोगों की डेट बढ़ रही है और इसी से रिलेटेड आप लोगों की आज कानपुर के द्वारा संवाद न्यूज एजेंसी आप लोगों के देखिए क्या निकल के आया है आज कि बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल चलो अभियान की तर्ज पर पहली बार पॉलिटेक्निक की प्राविधिक शिक्षा परिषद, पहली बार आपके पॉलिटेक्निक की प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से चलाया गया एक अभियान चलाया गया है पॉलिटेक्निक चलो, काफ़ी हद तक किन लोगों के कारण सफल रहा है और इस कारण इस बार जो है 3.15 लाख युवाओं ने पॉलिटेक्निक में दाखिलों के लिए आवेदन किया था, लेकिन किया है अभी तक 3.15 लाख युवा जो है पॉलिटेक्निक करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरे हैं, जो कि आप लोगों का एक तरीके से कहा जाए तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि पहले आपका इससे भी बड़े बड़े आंकड़े आप लोग के यूपी पॉलिटेक्निक के द्वारा दिए गए हैं। यूपी पॉलिटेक्निक में बहुत ज़्यादा आवेदन आते थे, 4 लाख 4.5 लाख के करीब भी आवेदन इसी पॉलिटेक्निक में आए हैं आपके। ठीक है, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार प्राविधिक शिक्षा परिषद में प्रदेश के अधिकतर संस्थानों में सभी सीटें भर जाएंगी। ठीक है, प्राविधिक शिक्षा विभाग के सामने से सबसे बड़ी पॉलिटेक्निक में चुनौती आपकी सीटें भरना थी, क्योंकि पिछली बार आप लोग ऐसा हो गया था कि सीटें भर नहीं रही थी, क्योंकि वर्ष 2018 के पहले आप लोगों की प्रदेश में 154 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आप लोग की 88,999 सीटें नहीं भरती थी, लेकिन अब जो सीटें हैं उनकी संख्याओं को बढ़ाकर के 41,071 कर दी गई है। साथ ही साथ आप लोग के प्राइवेट सीटों में, प्राइवेट कॉलेजों में, इसके अलावा अर्ध सरकारी कॉलेजों में भी आप लोगों की सरकारी की सीटों संख्या बढ़ाई गई है। अर्ध सरकारी कॉलेजों में आपको मैं बता दूं दोस्तों, तो आपकी जो सीटों की संख्या है वो 9,927 की गई है। ठीक है, अर्ध सरकारी कॉलेजों की सीटों की संख्या पहले आपके निर्धारित हुआ करती थी, जैसे कि 60 सीटें ही हुआ करती थी और सिर्फ कहीं कहीं तो एक ही शिफ्ट चला करते थे। ठीक है, 60 सीटें कहीं हुआ करती थी, कहीं 40 सीटें हुआ करती थी, कहीं 75 सीटें हुआ करती थी। तो इस तरीके से आपकी सीटों की संख्या दोस्तों हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। बट आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि इस बार जो है आप लोगों की सीटों की संख्या फिर बढ़ाई गई, और पिछली बार तो दोस्तों इतनी बढ़ा दी गई थी कि मतलब सीटें मतलब ऑलरेडी खाली जा रही थी। लेकिन अब आप सोचेंगे कि सर अगर सीटें खाली जा रही थी फिर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन बच्चों को क्यों लेना पड़ा? तो मेरे कहने का मतलब है कि सीटें खाली जा रही थी, इसके सीधे साधे आप लोग ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो आपके टॉप के ब्रांचेस हैं जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो यहाँ की सीटें तो ऑलरेडी भर जा रही हैं, यहाँ की सीटें भरने में कोई दिक्कत थोड़ी है। सवाल यह है कि बाकी सारे जितने आपके राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिनमें और भी ब्रांच है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है, फर्टिलाइजर है, फूड टेक्नोलॉजी है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, ये इतनी सारी चीज़ें जो आपके पास निकल के आ रही हैं, ये इतने सारे ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचों को भी तो भरने की जिम्मेदारी आप लोगों की प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ही तो जिम्मेदारी है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और ध्यान से आप लोगों को दोस्तों समझना है। ठीक है, तो इस बार जो है उसी के कारण आप लोगों का मतलब ऐसा हुआ है कि इस बार सीटों की संख्या तो बढ़ाई गई है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके विभाग की तरफ से भी कोशिश ये हुई है कि एंट्रेंस एग्जाम आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दें और छूट कुछ दिया जाए ताकि आप लोग के बच्चे, ताकि जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सके। ठीक है,
और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस बार पॉलिटेक्निक चलो अभियान के प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश भर के राजकीय और अनुदानित जितने आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनमें आपके 10-10 हज़ार रुपए दिए गए हैं और संस्थानों ने होर्डिंग, बैनर, पोस्टर व पैम्पलेट के जरिए युवाओं को पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के फायदे गिनाते हुए जागरूक किया और बोला कि भैया इस कोर्स को अगर आप कर लेते हो तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, इसलिए कम पैसे में अगर आप कोर्स को करना चाहते हो। वाकई में ये बात सही है दोस्तों कि अगर आप कम फीस में किसी कोर्स को करना चाहते हैं और किसी कोर्स को कम फीस में करके और उसके बाद आप एडमिशन लेना चाहते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि फीस तो बहुत ही कम लगती है, आपको तो मालूम ही है। अब बार बार सरकारी कॉलेज की फीस क्या बताई जाए, ठीक है, सबको मालूम है सरकारी कॉलेज की फीस कितनी है, अर्ध सरकारी कितनी है, प्राइवेट